मेरा तो बस एक ही फंडा है, मैं कभी कभार झूठ बोलता हूँ। साइड उसकी लो, He likes shortcuts. जिसमें जीत अपनी हो। I'm bad. अच्छाई बुराई Yeah, very good to be bad, yeah. एक ही सिक्के के दो पहलू ही तो हैं। शायद मेरी शक्ल ऐसे है तो। बाहर में जाए दुनिया, आप पूछ रहे हो या डांट रहे हो आप? मुझे क्या। हाँ, एक इंटीमेट सीन है। एंड इवेंचुअली हमारा जो गोल था इस फिल्म के साथ, इस इशू को एड्रेस करना ऑन अ सर्फेस लेवल। एट द सेम टाइम हम चाहते थे ये फिल्म एक प्रीची फिल्म नहीं बने, एक सीरियस फिल्म नहीं बने, फॉर टू बी एंटरटेनमेंट, फॉर दैट टू बी एन एंटरटेनमेंट कोशेंट, टू बी कमर्शियल, अच्छे गाने, एक अच्छा कॉमेडी ट्रैक है और एक बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर है, और द अनयूजुअल कैरेक्टर्स ऑफ नेहा, ऑफ जय दीक्षित, ऑफ अर्जुन्स कैरेक्टर। तो ये सब एक पूरा जो इंडियननेस है, वहाँ पे जो एक इंडियन माहौल है, जो एक पंजाबी कल्चर है ऑस्ट्रेलिया में। अनयूजुअल कैरेक्टर है, जैसे कि बताया कि हर किसी का किरदार बहुत ही अनयूजुअल है, तो आपका किस तरह का किरदार है? पायरेटेड फिल्म्स शूट करता है वो, ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लॉ, इज अ फनी क्रेजी कैरेक्टर जो मुंबई से ऑस्ट्रेलिया जाता है, और वहाँ पे किस तरह वो एक इलीगल इमिग्रेंट है ऑस्ट्रेलिया में, एंड हाउ देखता है कि उसके जो इंडियन दोस्त हैं और वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है उनके साथ जो बुरा सलूक हो रहा है। शुरुआत में ही कांट टेक अ स्टैंड फॉर देम, क्योंकि वो खुद एक इलीगल इमिग्रेंट है, उसे डिपोर्टेड कर दिया जाएगा, लेकिन कैसे एक पेट्रियाटिक एक जज्बात है उसके अंदर, इट ग्रोज, एंड ही बिलीव्स इन दिस मोटो इज गुड टू बी बैड। उसका मानना है कि अगर आप थोड़े बैड हो, अगर थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट हो, तो कामयाबी आपको जल्दी हासिल होगी। ही बिलीव्स इन शॉर्टकट्स। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर गुड, अगर आप सब चीज़ बाय द बुक करो, वही कामयाबी का रास्ता आपके लिए बहुत लंबा होगा। और नेहा, आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, आपका किस तरह का किरदार है? और मेरा कैरेक्टर एक NRI का है, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न एंड ब्रॉट अप लड़की है सुहानी, बट उसके बिलीव्स, उसके संस्कार बहुत इंडियन है। आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है, स्पेशली बिकॉज ऑफ व्हाटएवर शी इज़ बिन थ्रू इन हर लाइफ। शी बिलीव्स दैट अगर आप किसी, क्या अच्छा है क्या गलत है, शी नोज दैट, एंड शी वॉन्ट्स टू टेक अ स्टैंड फॉर द थिंग्स शी बिलीव्स इन। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, एक बहुत ही अच्छा किरदार निभाने का मौका मिला। मेरे बिना रहने लगा हूँ, तेरी हवा में बहने लगा हूँ, जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ। It is good to be bad. What you guys are trying to say through this? I just said basically it's good to be bad. इस कैरेक्टर का कहीं हमारी जनरेशन का भी अफ्लिक्शन है। हमें लगता है कि गुड गाइज फिनिश लास्ट। हम सोचते हैं कि दुनिया इतनी अभी बुरी हो गई है कि अगर हम थोड़े बुरे हैं, अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं, अगर वी हैव टू टैकल द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ आवर होम्स, थोड़ा बुरा होना, थोड़ा अनएथिकल होना बहुत ज़रूरी है टू गेट थ्रू आवर वर्क लाइफ, टू गेट थ्रू डेडलाइंस, फॉर व्हाटएवर इट इज़। अगर हम अच्छे हैं, अगर हम हर चीज़ बाय द बुक करेंगे, अगर ईमानदार हैं, तो वही कामयाबी का रास्ता शायद 10 साल लगे, लेकिन अगर हम शॉर्टकट्स लेके अचीव करना चाहते हैं कुछ, तो वही 10 साल का काम हम 2 साल या 1 साल में कर सकते हैं। नेहा, अगर आपकी बात करें, फर्स्ट बॉलीवुड मूवी साउथ में काफ़ी हिट है, तो बॉलीवुड में आने से पहले बिकॉज ऑफ छसन लीजा था, उसके लिए प्रिपेयर फॉर दिस रोल एंड दिस preparation for the role. Mostly preparation was in the head. I think character grows on you. जब आप कहानी सुनते हैं तो एक इमेज होती है, एक नैरेटिव जब आप सुनते हैं तो आपको पता होता है कैरेक्टर इस ग्राफ में जाएगा, बट मोस्टली जब आप शूटिंग शुरू करते हैं तो वो कैरेक्टर आपके दिमाग में ग्रो करता है, एक ग्राफ बनता है उस कैरेक्टर का। एंड आई थिंक मोस्टली वो कैरेक्टर क्या ज़िंदगी में, what all the characters gone through should be the homework that I've done mostly for the character. Not that she had to talk in an Australian accent, क्योंकि हम एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं, हिंदी फिल्म ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो I don't think वो accent की ज़रूरत थी, क्योंकि end of the day इंडियन ऑडियंस ये फिल्म देखने जाएगी। You had earlier said that you wanted to get away from your serial killer image, but time and again we have seen you again doing such things. So I've never really said that, क्योंकि image कहीं for my own
आई थिंक फैन बेस ऑडियंस जो चाहती है और जिस किस्म की फिल्म मैं करता हूँ उसी दायरे में हमेशा मैंने अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दे ऑलवेज लाइक टू सी दैट वन सीन. सो आई डोंट नो, आई वुडंट से आई एम स्टक, बट हमेशा एक रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टर की, जो आई बिलीव कि अगर मैं फिल्म कर रहा हूँ और अगर डायरेक्टर चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो फिल्म में, तो आई प्रोफेशनली कंप्लाई विद व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर. एट अ पॉइंट इट बिकम्स वेरी अनप्रोफेशनल कि मैं हर फिल्म में बोलूँ कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ. इट इज़ द डायरेक्टर्स कॉल एंड द राइटर्स कॉल. अगर सो आई एम जस्ट इन द हैंड्स ऑफ देम. इमरान, भले ही आपने ये सोशल इशू पे बनाई हुई फिल्म है, लेकिन आपको कहीं नहीं लगता कि ये टॉपिक अगर फिर से उठाया जाएगा तो आपकी फिल्म कुछ कंट्रोवर्सी में आ सकती है? ये जब ये मैटर हुआ था तो यहाँ के बॉलीवुड ने तय किया था कि वो ऑस्ट्रेलिया या वहाँ पे फिल्में नहीं करेंगे. आई थिंक वो बहुत ही अनफेयर था. पहले तो वो भी हमने हमारी फिल्म में एड्रेस किया है. ये कहना कि ऑस्ट्रेलिया एक रेसिस्ट नेशन है, ये एक बहुत ही गलत बात है. बहुत सारे लोग हमारे कलीग्स बॉलीवुड से उन्होंने कहा कि हम जाके शूट नहीं करेंगे, जो वॉज अ वेरी ड्रास्टिक स्टेटमेंट टू मेक. ऐसे जो हैंडफुल ऑफ इंसिडेंसेस होते हैं वो हर देश में होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम कहें कि पूरा देश ऐसा है. दोज हैंडफुल ऑफ पीपल हु आर रिग्रेसिव, जिनकी एटीट्यूड वो सेंसिटिव नहीं है दूसरे कल्चर्स के प्रति. हमें अपने खुद के देश में झांक के देखना चाहिए हमारी हिस्ट्री बिफोर सेइंग एंड पॉइंटिंग अ फिंगर एट ऑस्ट्रेलिया एंड सेइंग दैट दैट्स द ओनली नेशन दैट्स रेसिस्ट. आई थिंक हर देश में दे हैव बीन दीज हैंडफुल ऑफ इंसिडेंसेस एंड आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड दैट एंड बी ऑल्सो सिंपैथेटिक in a way and support them. At the same time, we should support and look out for Indians जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जो स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए in our own way. तो इमरान, आपको लगता है कि इंडिया में भी रेसिज्म होता है? आपको लगता है कि इंडिया में भी लोग ऐसा डिफरेंशिएट करते हैं इन सेंस ऑफ रेसिज्म? Of course. I think हर देश में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं and we've also had history and there's no denying that. हर देश में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं. I also can't understand how people can behave that way. So मुझे इंडियंस और ऑस्ट्रेलियंस के झगड़े में नहीं पड़ना है सुहानी.